प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन का सामान्य परिचय। भारतीय दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन में सांख्य योग के बाद वैशेषिक दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद ऋषि को माना जाता है। विशेष नामक पदार्थ का विवेचन करने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। यह बहुतत्ववादी वस्तुवाद है जो वस्तुओं के भेद पर बल देता है। इसके प्रवर्तक आचार्य महर्षि कणाद हैं, जिन्हें कण्वुक, काश्यप, औलुक नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में इतिहास है कि कटाई के बाद खेतों में जो अन्न बचे हुए होते थे, उन अनाज के बिखरे कण पड़े रहते थे। उन कणों को बीनकर ये भोजनार्थ अपने लिए प्रयुक्त करते थे, इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा। पाणिनीय व्याकरण और वैशेषिक दर्शन को सर्वशास्त्रोपकारक माना जाता है। कणाद रचित वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्त पादभाष्य का पदार्थ धर्म संग्रह नामक भाष्य है, जो वैशेषिक दर्शन पर महत्वपूर्ण आधिकारिक ग्रंथ है। उदयन की किरणावली तथा श्रीधर की न्याय कंदली इस पर प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। आगे चलकर न्याय ने वैशेषिक की तत्व मीमांसा स्वीकार कर ली तथा अपनी ज्ञान मीमांसा को विकसित किया। ये दोनों न्याय और वैशेषिक दर्शन के नाम से संयुक्त दर्शन बन गए, जिन्हें साहचर्य दर्शन कहते हैं। और इनमें समान तंत्र भी कहा जाता है। ये आपस में इन दोनों के तत्व काफ़ी घुले मिले हैं और दोनों की व्याख्या एक दूसरे के बिना अधूरी ही रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। और वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत वो 7 पदार्थों को मानता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 पदार्थ को ये स्वीकार करता है और इसके अंतर्गत ही वो समस्त जो संसार के प्रमेय वस्तुएं हैं उन सब की वो व्याख्या करता है। तो पदार्थ निरूपण एवं परमाणु कारणवाद की स्थापना, ये 2 वैशेषिक दर्शन के प्रमुख विषय हैं। पदार्थ का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है पद का अर्थ, अर्थात किसी पद द्वारा संकेतित वस्तु। पदार्थ का सामान्य लक्षण है अभिधेयत्व, अर्थात नाम से अभित होने की योग्यता वाली वस्तु, और ज्ञेयत्व, अर्थात ज्ञान का विषय बनने वाली योग्यता वाली वस्तु। पदार्थ वह है जो अभिधेय है और ज्ञेय है। कोई भी वस्तु जिसे नाम से अभिहित किया जा सके और जिसे ज्ञान का विषय बनाया जा सके, वो पदार्थ है। वैशेषिक भेदमूलक बहुत्ववादी वस्तुवाद है। वैशेषिक सूत्र में 6 भाव पदार्थों के ही नाम परिगणित हैं। कणाद ने अभाव को भी वर्णन किया है, किंतु उसे पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया। बाद के वैशेषिकों ने अभाव को भी पदार्थ के रूप में मान्यता दे दी। पदार्थ 2 प्रकार के हैं, अब कह सकते हैं भावात्मक और अभावात्मक। भावात्मक पदार्थ 6 हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अभाव पदार्थ 4 प्रकार के हैं: प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। द्रव्य, द्रव्य क्या है, इस पर हम चर्चा करें। द्रव्य वह है जो गुण तथा कर्म का आश्रय है। क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्यम, ये वैशेषिक सूत्र में आया है। द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है, वह गुण और कर्म का आश्रयभूत तत्व है, वह अपने कार्यों का समवायी या उपादान कारण है। द्रव्य स्वरूपतः नित्य, स्वतंत्र और विशेष युक्त होता है और या तो विभु होता है या अणुरूप होता है। विभु यानी व्यापक। नित्य द्रव्यों से बने अवयवी द्रव्य अनित्य और उत्पाद विनाशील होते हैं। द्रव्य 9 प्रकार के हैं, जिनमें जड़ और चेतन द्रव्य सम्मिलित हैं। वैशेषिक दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। जड़वादी, भौतिकवादी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चेतन आत्म तत्व की भी स्वतंत्र सत्ता को वो मानता है। 9 द्रव्य कौन कौन से हैं वे देखें: पृथ्वी, जल,
तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत जो हैं, ये तो 5 तत्व हो गए। और काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 4 तत्व और हो गए, तो कुल 9 द्रव्य हो गए। द्रव्य के तत्व कितने हैं? 9। पृथ्वी, जल, तेज, वायु अपने मूल रूप में नित्य परमाणु रूप है। प्रत्येक महाभूत के परमाणु अनेक हैं। इन परमाणुओं के संयोग से स्थूल भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो इनके कार्यभूत अनित्य सावयव द्रव्य हैं। इन महाभूतों का स्थूल या मूर्त रूप है। 5वां महाभूत आकाश है, जो परमाणु रूप नहीं है, किंतु विभु या व्यापक है और एक है। आकाश एक है और वो विभु है, व्यापक है, उसके परमाणु नहीं है, लेकिन आकाश जिसको स्थान कहते हैं उस रूप में वो उपलब्ध होता है। 5 महाभूत भौतिक द्रव्य हैं, प्रत्येक का अपना विशेष गुण है। आकाश का गुण क्या है? तो शब्द है। वायु का गुण स्पर्श है। तेज का गुण रूप है, किंतु उसमें स्पर्श भी रहता है। जल का गुण रस है, किंतु उसमें रूप और स्पर्श भी रहते हैं। पृथ्वी का गुण गंध है, गंधवती पृथ्वी जैसा कि कहते हैं, किंतु उसमें रस, रूप और स्पर्श भी रहते हैं। इन 5 गुणों का ग्रहण अलग अलग 5 ज्ञानेंद्रिय द्वारा होता है। चक्षु से रूप का, श्रोत्र से शब्द का, रसना यानी जिह्वा से रस का, त्वक से स्पर्श का, घ्राण यानी नासिका से गंध का ग्रहण होता है। क्योंकि चक्षु इंद्रिय तेजोभूत से, श्रोत्र इंद्रिय आकाश से, रसनेन्द्रिय जल से, त्वग इंद्रिय वायु से और घ्राण इंद्रिय पृथ्वी महाभूत से निर्मित होती हैं। इसलिए उनमें उन पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता और शक्ति होती है। काल और दिक् आकाश के समान एक एक हैं, नित्य हैं और विभु हैं। वस्तुतः ये अखंड हैं, इनका खंड नहीं हो सकता, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, किंतु व्यवहार में इनके खंडों की कल्पना कर ली जाती है। काल के कारण काल को 3 खंडों में हम बांट देते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य। ज्येष्ठ और कनिष्ठ का व्यवहार होता है। वस्तुओं की एक कालता, भिन्न कालता, दीर्घकालता और अल्पकालिता भी सिद्ध होती है। माने दिक् भी एक और नित्य है तथा उपाधि भेद से अनेक होते हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे आदि 10 दिशाओं को दिशाएं 10 होती हैं। इस तरह से भी हम व्यवहार करते हैं। आत्मा अनेक हैं और प्रत्येक नित्य, स्वतंत्र और विभु है। आत्मद्रव्य ज्ञान गुण का आश्रय है। आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान उसका आगंतुक धर्म है, किंतु ज्ञान नामक गुण का आश्रयभूत द्रव्य क्या है? आत्मा है। ज्ञान आत्मा का आगंतुक धर्म है। आत्मा के अन्य गुणों में इच्छा, सुख, दुख, यत्न, प्रयत्न जिसे कहते हैं आदि हैं। मन अंतरिंद्रिय है, यह भी नित्य द्रव्य है और अणु रूप है तथा अनेक है। अणुरूप होने पर भी यह पृथ्वी आदि 4 महाभूतों के परमाणुओं के समान संघात का निर्माण नहीं करता। प्रत्येक बद्ध आत्मा के साथ एक मन संयुक्त रहता है, जिसके द्वारा उसे विषयों का ज्ञान होता है। अणुरूप होने से मन एक बार में एक ही इंद्रिय या एक ही मनोभाव से संपर्क कर सकता है। मन का संपर्क साक्षात रूप से इंद्रियों से होता है, और वो मन भी एक इंद्रिय है। ये कुल मिलाकर 5 कर्मेंद्रिय हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, जो उभयात्मक इंद्रिय कहते हैं, उस दोनों को प्रेरित करते रहता है। रजोगुण स्वभाव वाला है। अणुरूप होने से मन एक बार में एक ही इंद्रिय या एक ही मनोभाव से संपर्क कर सकता है। बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान में पहले इंद्रिय और फिर पदार्थ का सन्निकर्ष होता है, फिर मन तथा इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। मनोभाव के अनुभव में मन का मनोभाव से सीधा संपर्क होता है। मन का प्रत्यक्ष नहीं होता, सूक्ष्म है। इसके कार्यों से उसका अनुमान किया जाता है। उसके कार्य के आधार पर मन की हम अनुमान प्रमाण से जानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 महाभूत हैं और ये मन भौतिक है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु तथा मन अणुरूप हैं। भूत परमाणु संघात बनाते हैं। मन परमाणु अकेला ही रहता है, अन्य मनों के साथ संगत नहीं होता। आत्मा अभौतिक ज्ञानाश्रय
है। काल और दिक् द्रव्य रूप हैं, व्यक्तिगत नहीं है। आकाश, दिक्, काल और आत्मा, ये चार हैं। आकाश, काल, दिक् और आत्मा विभु हैं और नित्य हैं। विभु यानी व्यापक, नित्य जिसका कभी नाश नहीं होता हो, जिसकी त्रैकालिक भूत, वर्तमान और भविष्य, त्रैकालिक जिसकी सत्ता और विद्यमानता रहती हो, अस्तित्व रहता हो। परमाणु, मन और आत्मा प्रत्येक अनेक हैं। परमाणु भी अनेक हैं, मन भी अनेक है। जितने जीव उतने मन और आत्मा, आत्मा भी प्रत्येक जीवगत शरीरगत भेद से आत्मा भी अनेक है। आकाश, दिक् और काल एक एक हैं। आकाश, दिक् और काल को मूल रूप से एक हैं, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। गुण, जो एक पदार्थ है, जो द्रव्य के बाद गुण दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है। गुण द्रव्य के समान स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, गुण द्रव्य पर आश्रित है। गुण द्रव्य के आश्रित रहता है। गुण के गुण या कर्म नहीं होते। अविधेय और ज्ञेय होने के कारण गुण को पदार्थ माना गया है। गुण के अंतर्गत भौतिक एवं मानस दोनों प्रकार के गुण आ जाते हैं। कुछ गुण द्रव्य के आवश्यक धर्म होते हैं। कणाद ने 17 गुणों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रशस्त पाद ने 7 और जोड़कर कुल 24 संख्या कर दी है। यानी कुल वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत 24 गुणों की संख्या 24 मानी जाती है, जिसमें रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि प्रमुख गुण हैं। कर्म, कर्म भी पदार्थ है। गुण के समान कर्म भी द्रव्य पर आश्रित रहने वाला धर्म है। यह गुण से भिन्न है। द्रव्य पर आश्रित गुण भी रहता है, लेकिन कर्म उससे भिन्न है। यह वस्तुओं के संयोग एवं विभाग का कारण है। वस्तुओं में संयोग कैसे होता है और पृथकत्व, विभाग यानी अलग करना। कर्म मूर्त द्रव्यों में ही रहता है, विभू द्रव्यों में नहीं। विभू यानी व्यापक द्रव्यों में। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। व्यापक द्रव्य में दिक्, काल और आकाश आदि में कर सकते हैं। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। उत्क्षेपण, ऊपर की ओर फेंकना। अपक्षेपण, नीचे फेंकना। आकुंचन, सिकोड़ना। प्रसारण, फैलाना। और गमन, चलना। ये 5 प्रकार के कर्म हैं जो क्रिया से संबंधित हैं। क्रिया को ही यहाँ कर्म कहते हैं। जैसे उत्क्षेपण फेंकना क्रिया है, अपक्षेपण नीचे फेंकना क्रिया ही है, आकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना और गमन चलना। और इसके अगला जो पदार्थ है वो सामान्य। सामान्य को हम जाति भी कहते हैं। जाति, सामान्य को नित्य, एक और अनेकानुगत माना गया है। सामान्य कैसा होता है? नित्य होता है, एक होता है और अनेकानुगत अन्य हुआ। जैसे गाय 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 गाय, गोत्र। तो गाय गाय के अंतर्गत प्राणी अलग अलग हो गए, अनेक हो गए, लेकिन उसमें एक जाति है, क्या है? वो है गोत्र। वही गोत्र जो जाति है उसको हम सामान्य कहते हैं। अनेकानुगत का अर्थ है किसी एक वर्ग के सभी व्यक्तियों में अनुगत रहना, अर्थात समवाय संबंध से विद्यमान रहना। अलग अलग मनुष्य व्यक्ति हैं, किंतु सभी मनुष्यों में अनुगत रहने वाला मनुष्यत्व जो जाति है वो सामान्य है। वैशेषिक कट्टर वस्तुवाद है, अतः वह सामान्य की वस्तुगत सत्ता स्वीकार करता है। सामान्य किसी वर्ग के सभी व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामान्य धर्मों की कल्पना मात्र नहीं है। यह मानस धर्म नहीं है, अपितु इसकी वस्तुतः सत्ता है। माने सामान्य की आवश्यक रूप से सत्ता को वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है। सामान्य के कारण ही एक व्यक्ति अपनी जाति का सदस्य बनता है। मनुष्यत्व ही मनुष्य को मनुष्य जाति का सदस्य बनाता है। ये मनुष्यत्व जो जाति है वो पशुत्व जाति से उसको पृथक करती है। सबसे बड़ा सामान्य अपर सामान्य सत्ता सामान्य है, क्योंकि यह सबसे अधिक व्यक्तियों में रहने वाली जाति है। सामान्य एक है, यद्यपि जिन व्यक्तियों में वह रहता है वे अनेक हैं। सामान्य नित्य है, यद्यपि जिन व्यक्तियों में रहता है वे अनित्य तथा उत्पाद विनाशशील है। जैसे व्यक्ति जो है वो विनाशशील है, वो जन्म लेता है, मरता है, लेकिन मनुष्यत्व नहीं मरता। मनुष्यत्व जाति नित्य है, विभू है, वो अनेक में गई हुई है। और जिस तरह से मनुष्य के लिए मनुष्य जाति है, पशु के लिए पशुत्व जाति है, इसलिए वो सबसे बड़ी जाति को पर जाति और जो नीचे है अपर जाति, अपर सामान्य ऐसे कहते हैं। सामान्य नित्य है, एक वर्ग के व्यक्ति में एक ही सामान्य रहता है। सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। कहाँ पर रहता है? 3 जगहों पर रहता है, द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है।
एक सामान्य दूसरे सामान्य में नहीं रह सकता, अन्यथा एक व्यक्ति एक साथ ही मनुष्य, घोड़ा और बैल भी बन सकता है। अलग अलग जो जाति हैं, घोड़ा अलग है, अश्वत्थ जाति है, और ये बैल जो गोत्र जाति है। जो अनेकानुगत न हो अपितु एक ही व्यक्ति में रहो, वह सामान्य नहीं हो सकता। जैसे आकाश में ही रहने वाला आकाशत्व सामान्य नहीं है, एक व्यक्ति और एक ही। आकाश को कहा एक है, उसमें अनेकत्व है नहीं, इसीलिए आकाश का सामान्य नहीं है। अनेक में जो एकत्व का भाव है वो सामान्य कहते हैं, जाति कहते हैं। संयोग जिन वस्तुओं को जोड़ता है उन सब में एक साथ रहता है, किंतु वह सामान्य नहीं, क्योंकि वह नित्य नहीं। संयोग होता है और संयोग जिसका होता है उसका वियोग भी होता है, इसलिए संयोग होने। अभाव नित्य है और कई वस्तुओं का हो सकता है, किंतु वह सामान्य नहीं है, क्योंकि वह उन वस्तुओं में समवाय संबंध से नहीं रहता। अभाव समवाय संबंध से नहीं रहता, इसलिए अभाव को भी हम जाति नहीं कर सकते, सामान्य नहीं कर सकते, और इसी तरह से आकाश को भी नहीं कर सकते। न्याय वैशेषिक वस्तुवाद सामान्य की वस्तुगत सत्ता स्वीकार करता है। बौद्ध अपोहवाद सामान्य को कल्पना मात्र या नाम मात्र मानता है, उसकी कोई सत्ता नहीं मानता। वेदांत सामान्य को कल्पना मात्र तो नहीं मानता, किंतु व्यक्तियों के अतिरिक्त और उससे भिन्न सामान्य की सत्ता नहीं मानता। सामान्य के विषय में ये तीन मत हैं: बौद्ध मत, न्याय वैशेषिका मत और वेदांत मत। विशेष जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पदार्थ है विशेष है, और जिसके कारण इस दर्शन का नाम विशेष वैशेषिक दर्शन पड़ा है। तो उसको देखें, जगत के जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, चाहे वो भौतिक हों या चेतन हों, वे सब संघात रूप हैं। संघात यानी वस्तुओं के समूह को संघात कहते हैं। इन अलग अलग पदार्थों को व्यक्ति कहा जाता है, जो ये विशेष नहीं है। यह ध्यान देने की बात है कि वैशेषिक दर्शन में विशेष नामक पदार्थ एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जागतिक पदार्थों में भेद उनके अवयव संस्थान के भेद से, उनके गुण भेद से और कर्म भेद से स्पष्ट प्रतीत होते हैं, किंतु जिन नित्य द्रव्यों में किसी प्रकार का भेद करना संभव नहीं है, उन द्रव्यों में भेद करने के लिए विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की गई है। प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक द्रव्य में उसका एक प्रत्येक द्रव्य के परमाणु अलग अलग होते हैं। उन परमाणु को अलग करने के लिए, प्रत्येक द्रव्य के परमाणु को, उसमें एक विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की गई है, विशेष नामक धर्म की कल्पना की गई, और उस विशेष के कारण से ही इस दर्शन का नाम विशेष दर्शन। वही विशेष पृथ्वी के परमाणु को जल के परमाणु से अलग करता है, अग्नि के परमाणु से अलग करता है, वायु के परमाणु से अलग करता है। यानी इन सब जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों के परमाणु के विशेष अलग अलग हुआ करते हैं। तो विशेष कितने होंगे? तो जितने द्रव्य उतने विशेष परमाणु। तो इसलिए विशेष एक नहीं, अनंत कह सकते हैं। किंतु पृथ्वी एक परमाणु के ही दूसरे परमाणु से किस प्रकार भिन्न है, इसकी व्याख्या विशेष के आधार पर होती है। इसी प्रकार जल, तेज और वायु का परमाणु उसी द्रव्य के अन्य परमाणु से किस प्रकार भिन्न है, एक मुक्त आत्मा दूसरे मुक्त आत्मा और एक मन दूसरे मन से किस प्रकार भिन्न सिद्ध किया जा सकता है। अतः उन नित्य द्रव्यों में जो सर्वथा समान है और जिनमें संख्या के अतिरिक्त किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता, भेद करने के लिए विशेष प्रकार को, विशेष तत्व को स्वीकार किया गया है। प्रत्येक नित्य द्रव्य में परमाणु, आत्मा और मन में, आकाश, दिक्, काल में अपना विशेष होता है, जो अन्य द्रव्यों से भिन्न करता है। नित्य द्रव्यों में रहने वाले ये विशेष भी नित्य होते हैं और नित्य द्रव्य अनंत हैं, अतः उनके विशेष भी अनंत हैं, एवं प्रत्येक विशेष स्वभावतः व्यावर्तक होता है, यानी अलग करने वाला होता है। अर्थात एक नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष उसे अन्य नित्य द्रव्यों से भिन्न करता है। एक विशेष दूसरे विशेष से स्वतः भिन्न होता है। यदि विशेष को स्वतो व्यावर्तक नहीं माना जाए तो अनवस्था दोष होता है, इसलिए इसको व्यावर्तक धर्म यानी पृथक करने वाले धर्म के रूप में इसकी स्वीकृति मिली है। समवाय और अभाव, जैसे समवाय